हेलो बच्चों, फोकस ऑन स्टडी 0.2 आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। आज हमारा टॉपिक है बच्चों मेटल्स तथा नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी। इस वीडियो में मैं केमिकल प्रॉपर्टी का फुल्ली पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट्स का। मैं कोशिश करूंगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जितना सारा विश्लेषण हो सके मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के साथ हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो एक तरफ है बच्चों हमारे पास मेटल्स और दूसरी तरफ है नॉन मेटल्स। चलिए एक करके देखते हैं। पहला बच्चों टाइप्स ऑफ आयंस। पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं पार्ट 2 में आयंस के बारे में पूरा डिस्कस किया गया है। तो इसमें हम जानेंगे कि मेटल्स में आयंस किस टाइप के बनाते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल लिए हैं सोडियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 281 आता है। अब देख रहे हैं कि इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या करेगा, लूज करेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो एलिमेंट जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है उतना ज़्यादा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। उसी प्रकार एलिमेंट है कैल्शियम का। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करते हैं तो 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसमें से आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या करना चाहेगा, लूज करना चाहेगा या त्याग करना चाहेगा। अब जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके पास उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम देख रहे हैं दोनों केस में कि दोनों केस में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब कैटायंस है। और कैटायंस का मतलब होता है बच्चों हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा टाइप्स ऑफ आयन से मेटल्स की ओर वो कैसा बनाता है, कैटायंस आयन बनाता है। दूसरा इसी में इससे जोड़ सकते हैं कि मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब जो कैटायंस है इसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बनाता है। और तीसरा हम बोल सकते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनर करते हैं, किसी को देते हैं, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं। चलिए नॉन मेटल्स की ओर आते हैं। तो नॉन मेटल्स में एग्जाम्पल लिए बच्चों ऑक्सीजन का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 6 आता है। अब यह अपना आउटर मोस्ट शेल को ये फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को किसी से या लेगा, ग्रहण करेगा, गेन करेगा। तो जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, किसी से ग्रहण करता है, उतना उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। दूसरा हम एग्जांपल लिए हैं क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 287 आता है। इसका आउटर मोस्ट शेल में 7 है बच्चों। तो यह अपने आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे से ले गया। तो जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को किसी से लेता है, ग्रहण करता है, गेन करता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। तो देख रहे हैं कि दोनों में नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये हुआ कि यह अनायन बनाता है। कौन, नॉन मेटल। तो इसमें स्पष्ट हो गया होगा कि मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो अनायंस बनाते हैं। इसी में दूसरा लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसे हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कहते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। तो बच्चों दूसरा जो हम चीड़ फाड़ करने जा रहे हैं वो एटॉमिसिटी है। देखते हैं कि मेटल्स में एटॉमिसिटी क्या होती है और नॉन मेटल्स में एटॉमिसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एटॉमिसिटी क्या होता है। तो बच्चों एटॉमिसिटी हमें बताता है, एटॉमिसिटी टेल्स अस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स या एटम्स आर प्रेजेंट इन दियर पार्टिकुलर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स की ओर से। तो नॉन मेटल्स में हम देख रहे हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं वह पॉली एटॉमिक इन नेचर होते हैं। प्राकृतिक में यहाँ कैसे होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं। तो बच्चों पॉली एटॉमिक को समझने के लिए सबसे पहले ये जो नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ दिखाया जा रहा है आपको कि क्लोरीन Cl2 के रूप में रहता है, O2 के रूप में रहता है। आप कभी भी ऐसा नहीं देखे होंगे कि Cl जो है सो एलॉन इस प्रकार होगा या ऑक्सीजन जो है सो इस प्रकार होगा। ये कभी ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यह नेचर में एग्जिस्ट इस प्रकार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब भी आते हैं तो डाई के रूप में आते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स के साथ आते हैं। तो इस एलिमेंट में क्या है, 2 एटम है क्लोरीन का और इसमें भी 2 एटम क्लोरीन का है। एक आता है ओजोन, इसका नाम है ओजोन। ओजोन जो आता है वो ट्राइएटॉमिक के रूप में आता है। इसके बाद हमारा फास्फोरस है वह टेट्रा एटॉमिक के रूप में आता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यह डायटॉमिक है या ट्राइएटॉमिक है, टेट्राएटॉमिक है। तो ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल हैं। तो जितने भी सारे नॉन मेटल्स होते हैं उसमें एटम की संख्या जो होती है वह पॉली एटॉमिक होती है। पॉली का मतलब होता है बच्चों बहुत सारा। यहाँ देख रहे हैं आप डायटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, इस प्रकार बहुत सारे ऑक्टा एटॉमिक तक भी बनाया जाता है इसमें नॉन मेटल्स में। इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं जो हमारे हैं नोबल गैस। नोबल गैस भी नॉन मेटल के अंदर ही आते हैं। और आप देखे होंगे कि ये सारे जो गैस हैं, हीलियम हो गया, नियोन, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टन, ये सारे अकेले के रूप में आते हैं। तो ये आपका एक्सेप्शनल केस लेके चलना है आपको। आते हैं मेटल्स की ओर। तो मेटल्स की ओर हम देख रहे हैं कि मेटल्स इन वेपर स्टेट एग्जिस्ट एज अ मोनो एटॉमिक। आप कभी भी सोडियम को आप इस प्रकार नहीं देखे होंगे अकेले, एल्युमिनियम को आप इस प्रकार नहीं देखे होंगे। हाँ, आप इसे आप इस प्रकार देख सकते हो, Na2SO4 सोडियम सल्फेट के रूप में आप देखे होंगे। तो कंपाउंड के रूप में जब होता है तब यह Na2 के रूप में रहता है, लेकिन जब अकेले रहता है तो यह इस प्रकार बिल्कुल नहीं होता है। तो जितने भी सारे मेटल्स होते हैं वह नेचर में वह मोनो एटॉमिक के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। मोनो का मतलब होता है बच्चों अकेला, तो मोनो एटॉमिक रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारा रहा दूसरा डिफरेंस मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच।
अगला टॉपिक जो हमारा बच्चों नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, इस टॉपिक को आप गौर से सुनिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन जो हमारा वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में रहता है, उससे जब मेटल से रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम मेटल ऑक्साइड कहते हैं। अब इसका अगर नेचर जाना जाए, इसको अगर टेस्ट कीजिएगा आप, तो इसका बेसिक टेस्ट होता है, क्षारक टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें एक्सेप्शनल क्या होते हैं। तो सोडियम है, ऑक्सीजन से यह रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, पोटासियम ऑक्साइड बनाता है। और ये तीनों का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वह कैसा होता है, बेसिक होता है। ये आप याद रखिएगा। एक्सेप्शनल क्या है कि मेटल जो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। यहाँ अभी आपको बताया मैंने कि बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल मतलब कुछ अपवाद ऐसे हैं जो ऑक्साइड भी बनाते हैं, जो आपको याद रखनी है। पहला आपका CrO3 और दूसरा हमारा MN और दूसरा हमारा है Mn2O7। तो ये दो एक्सेप्शनल केस हैं जो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। कभी कभी एक मार्क्स में पूछ देता है कि ऐसा कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और कुछ इसमें एक्सेप्शनल है, देख लीजिए कि अब कोई क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार पूछ देता है कि ऐसा कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। अब आपको एम्फोटेरिक में दिक्कत हो रही होगी। तो बच्चों एम्फोटेरिक का मतलब होता है बोथ बेसिक और एसिडिक। वैसे मेटल ऑक्साइड जो बेसिक भी बनाते हैं और साथ ही साथ एसिडिक भी बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है ये भी पूछ देता है। तो वैसे कंपाउंड जिसका टेस्ट इन नेचर कैसा हो, बेसिक और एसिडिक हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका एग्जांपल आप बखूबी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा वीवीआई है। एल्युमिनियम है, लीड और जिंक है। ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, इसके बाद लीड ऑक्साइड बनाते हैं, जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये तीनों का जो नेचर में जो इसका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। बेसिक प्लस एसिड दोनों होता है। इसी में है बच्चों फिर आगे कि मोस्टली मेटल जो होते हैं, जितने भी सारे मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं वह पानी में अघुलनशील होते हैं, पानी में वह घुलते नहीं हैं। तो बच्चों ये रहा आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड मेटल्स का। आपने देखा इसमें क्या क्या मैंने बताया। अब आते हैं नॉन मेटल्स की ओर कि नॉन मेटल्स में नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या क्या होते हैं। तो बच्चों नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं बेसिकली। जिस प्रकार आपने देखा कि मेटल्स की ओर बेसिक बनाता है या एसिडिक बनाता है, आपको याद रखना है। एग्जांपल मैंने लिया है SO+O2 SO2 N+O2 NO2 C+O2 CO2। इसका अगर टेस्ट देखा जाए तो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो कुछ नॉन मेटल्स एक्सेप्शनल भी होते हैं जिनका ऑक्साइड कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, आप मुझे इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हिंट कर देता हूँ कि यह जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है, हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है। तो इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड होते हैं वह वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और वह सोल्यूबल होके यानी कि डिजॉल्व होके पानी में क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। यही कारण है वायुमंडल में SO2 NO2 CO2 इन सारे एसिडिक गैस का अधिकता हो जाती है। जब बारिश होती है तो बारिश में ये सारे गैस क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। और यही कारण होता है कि एसिड रेन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एसिड रेन भी आपको साथ ही साथ अच्छे से समझ में आया होगा कि एसिड रेन कैसे होता है। ये सारे गैस क्या होते हैं, नॉन मेटल्स ऑक्साइड क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर में, और वाटर में सोल्यूबल होने के कारण क्या होते हैं, एसिड रेन का कारण भी बनते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट रिलीज H2 गैस। जब भी मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, और क्या करता है, H2 गैस रिलीज करता है। ये आप याद रखिएगा कि जब भी कोई मेटल्स को भी अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो वह साल्ट प्लस H2 गैस वह रिलीज करता है। लेकिन एक्सेप्शनल आपको याद रखना है कि नाइट्रिक जो एसिड होता है एकमात्र एक ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वह H2 गैस रिलीज नहीं करता है। H2 गैस की जगह वो क्या करता है, वाटर रिलीज करता है वो। आप पूछिएगा ऐसा क्यों होता है कि HNO3 जो आपका नाइट्रिक एसिड है वह जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस क्यों नहीं रिलीज करता है। तो इसीलिए नहीं रिलीज करता है क्योंकि हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वह क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप पिछले वीडियो में जाके इसे देख लें। लेकिन फिर मैं बता देता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन किसी को देने का काम करता हो, उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो क्या करता है, ऑक्सीजन H2 के साथ मिलकर क्या कर लेता है, H2O बना लेता है, जिसके कारण यह H2 गैस रिलीज नहीं करता है। अगर आते हैं नॉन मेटल्स की ओर तो यह किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं देता है जब इसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और ना ही H2 गैस रिलीज करता है।
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा मेटल्स रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। जब भी मेटल कोई क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो मेटल क्लोराइड बनाता है। तो जब मेटल क्लोराइड बनता है तो क्या उसी को क्या कहते हैं, हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है मैं आगे की वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। नेक्स्ट नॉन मेटल्स जो आते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या होता है, जब क्लोरीन के साथ या रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल क्लोराइड बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड ये दो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको आगे की वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं सब भी एक नया वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। तो बच्चों आज का वीडियो में यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।